जब 3 करोड़ पुलिस ने लूटे तो एफआईआर क्यों नहीं? हाँ भाई, क्यों नहीं? ये भी गजब सवाल है। ये बात तो है कि 3 करोड़ लूटने के चक्कर में इनको सस्पेंड किया गया है। ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता क्या? ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं है क्या भाई कि 3 करोड़ पुलिस ने लूट लिए और एफआईआर ही नहीं? क्यों नहीं होगा भाई? मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों सवालों के घेरे में, फिर चाहे किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालने का मामला हो या सिवनी में 3 करोड़ रुपए की बंदरबाट का मामला। आखिर मध्य प्रदेश पुलिस को क्या हो गया है? क्या हो गया? क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं? सिवनी मामले में 2 सवाल अब भी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। खबर क्या? पहला ये कि 3 करोड़ के मामले में 25 लाख का अब भी कुछ अता पता नहीं। और दूसरा ये कि पुलिस ने हवाला का पैसा ले जा रहे व्यापारियों पर तो एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन जिन पुलिस वालों ने 3 करोड़ रुपए की कथित लूट की उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है? इसलिए आज सिवनी पुलिस के इस कारनामे पर विस्तार से बात कर लेते हैं। चर्चा इसकी भी पूरे प्रदेश में हो रही है। पूरा मामला 8 अक्टूबर की रात का है। सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे को मुखबिर से खबर मिली थी कि एक कार में हवाला के 3 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के कटनी से महाराष्ट्र के जालना ले जाए जा रहे हैं। मुखबिर की खबर पर पूजा पांडे ने अपने गनमैन और कुछ स्टाफ के साथ चेकिंग शुरू की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूजा पांडे के पास इतनी सटीक खबर थी कि उन्हें गाड़ी का नंबर भी मालूम था और यह भी पता था कि गाड़ी में पैसे कहां रखें। रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी करके कार को पकड़ भी लिया। गाड़ी में सोहन लाल परमार और उसका एक साथी सवार था। एआई जनरेटेड वीडियो है, देखिए आप। पूजा पांडे को पता था पैसे ड्राइवर सीट और उसके बगल वाली सीट के नीचे चेंबर में रखे। पुलिस ने दोनों व्यापारियों को नीचे उतारकर मारपीट की और धमकाया भी। इसके बाद 3 करोड़ रुपए की रकम अपनी गाड़ी में रखी और दोनों को छोड़कर वहां से चले गए। पूरे ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एसडीओपी पूजा पांडे और कुछ चुनिंदा स्टाफ को ही थी। आगे क्या हुआ? इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अगले दिन सुबह दोनों व्यापारी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। पुलिस वालों ने एसडीओपी पूजा पांडे को बताया और यहां से पुलिस पर दबाव आया, जिसके बाद डीलिंग शुरू हो गई और आखिर में डील फाइनल हुई कि 1.5 करोड़ रुपए पुलिस रखेगी और 1.5 करोड़ रुपए व्यापारियों को वापस किए जाएंगे। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए लौटा भी दिए, लेकिन जब व्यापारियों ने पैसे गिने तो 25 लाख रुपए कम निकले, जिसके बाद दोबारा विवाद शुरू हो गया और यहीं से मामला मीडिया को पता चल गया। इसके बाद उच्च अधिकारी हरकत में आए। सोचिए कितनी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग में अगर ये बुराई ना होती, नाखुश ना होते तो पता ही नहीं चलता। इस पूरे मामले में अब तक एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, यानी दोषी पाए गए हैं तब तो हुआ प्रथम दृष्टया। एसडीओपी पूजा पांडे के सस्पेंशन की कार्रवाई खुद डीजीपी कैलाश मकवाना ने की है। जिन व्यापारियों से पैसा जब्त किया गया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कुछ सवाल अभी भी पुलिस की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। वो क्या? वो ये हैं कि दरअसल पुलिस ने जो 3 करोड़ रुपए जब्त किए हैं उनमें से 25 लाख रुपए का अभी भी कुछ अता पता क्यों नहीं? कहां है वो पैसा? ये रुपए कहां गए? अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वहीं दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि व्यापारियों पर तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस पर मुकदमा कब दर्ज किया जाएगा? जिन पुलिस वालों ने पैसे लूटे उन पर लूट का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? और दूसरा, आपने सस्पेंड तो किया है, यानी दोषी तो माना है। इन्हीं सुलगते सवालों के बीच जबलपुर रेंज के आईजी भी जांच के लिए पहुंचे थे। क्या कह रहे हैं आईजी साहब, सुना देते हैं, सुनिए। गंभीर घटनाक्रम में जो एक प्राथमिक जांच पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण के संबंध में संस्थित की गई है, उसकी प्रगति को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में चर्चा की है और उसमें गति लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही उसको कंक्लूड करेंगे। सर, इस पूरे मामले में अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज? ये सब जांच के विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होती है उसके बाद में इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उसमें पाई गई उसमें कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब आईजी साहब भी टाल गए हैं और सरकारी बयान जो आपने दिया है इससे सरकार की किरकिरी होती है आईजी साहब, इसलिए जांच थोड़ी जल्दी होनी चाहिए।